नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने मुखातिब हूँ आपसे। हम बातचीत करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो साथियों, आज जो है 15 नवंबर है। कल मैंने आपको बताया था 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू की जन्मदिन था। आज 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। वो भी एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधी, नेहरू, सुभाष सबके पहले हो गए थे। यहाँ तक कि सिरसा मुंडा दरअसल आदिवासी समाज के बड़े क्रांतिकारी नेता थे। हालांकि उनकी उनकी जीवन जो है बहुत कम था। 25 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने 25 साल की उम्र में भी जो छाप छोड़ी है वो आज तक उन्हें जिंदा रखे हुए है। तो बिरसा मुंडा की बात करेंगे और एक करेंगे गुरु नानक देव की। गुरु नानक देव आप जानते ही हैं कि सिख धर्म के पहले धर्म गुरु थे। कहना चाहिए सिख धर्म उन्होंने ही स्थापित किया था। और पंजाब और वो सारा एरिया जो है, मतलब पाकिस्तान का में भी है पंजाब, और हिंदुस्तान में भी है। और उसके अलावा भी बहुत सी जगह अब तो सिख धर्म जो है फैल रहा है। कनाडा में भी बहुत फैल गया है। हमारे यहीं से लोग गए हैं कनाडा में। तो आज इन दोनों की बात करेंगे। आज उनका भी जन्मदिन माना जाता है। मतलब उनका जन्मदिन तो तिथि से आता है, तो पूर्णिमा के दिन आता है, और कार्तिक की पूर्णिमा जो दिवाली के 15 दिन बाद आती है। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है और 15 नवंबर है, तो आज उनका भी जन्मदिन है और बिरसा मुंडा का तो है ही। तो इन दोनों की बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात शुरू करें उसके पहले ये अपील, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, टिप्पणी करें और सुझाव दें। आपके सुझाव और टिप्पणियां हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगी। इसी तरह से अगर आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं कि ये वीडियो देखें। तो अब शुरू करते हैं बात। बिरसा मुंडा। According to Wikipedia, Birsa Munda was an Indian tribal independence activist and folk hero who belonged to the Munda tribe. ये बिरसा मुंडा की तस्वीरें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। और ये ही जो है बड़े नेता बने। इनका जन्म जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में रांची जिले में हुआ था। और इनको मतलब अभी आदिवासियों की भगवान की तरह, आदिवासी इनको भगवान की तरह पूजते हैं। झारखंड के में मतलब रांची आजकल अब झारखंड में है, तो झारखंड में 25 साल को जिए, लेकिन उसमें ऐसा इतिहास रचा इन्होंने कि आज तक भी उनको याद करते हैं।
1998 से 1898 से 1900 तक 2 साल लगभग इन्होंने उल गुमान आंदोलन चलाया, जिसका उल गुमान का मतलब होता है महाविद्रोह। मतलब इन्होंने, उस समय अंग्रेज़ों का राज था और जमींदारी भी थी और राजशाही भी थी, तो उन सब का इन्होंने विरोध किया। और शुरुआत में सकरा, सिंहभूमि के सकरा गांव से हुई थी। ये विद्रोह सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थी। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की बात आती है, तब सबसे पहले लोगों के दिमाग में बिरसा मुंडा का नाम आता है। अच्छा, बिरसा मुंडा का पूरा नाम जो है दाऊद बिरसा मुंडा था। ये इनके संघर्ष का परिणाम था और आदिवासियों के लिए विशेष कानून बनवाया इन्होंने, और उनके संघर्ष का ही परिणाम था कि उनकी मौत के बाद भी आज़ादी की ज्वाला जो है भड़क उठी। आज उनके याद में 15 नवंबर उनकी जयंती मनाई जाती है। हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्यों हुआ था ये अलगुआलान आंदोलन? तो बिरसा मुंडा ने आदिवासियों की जल जंगल की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया और उसके लिए उन्होंने उल गुलान नाम से एक आंदोलन चलाया। शुरू में यह आंदोलन अंग्रेजी शासन और मिशनकारियों के खिलाफ था। मुख्य केंद्र इसका खूंटी, तमाड़, सरवाड़ा और बंदगांव में था। जमींदारों और पुलिस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे और उनसे तब बिरसा मुंडा ने यह आंदोलन चलाया। मकसद था आदर्श भूमि व्यवस्था स्थापित करना। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी के रांची जिले में उलिहास गांव में हुआ था, जो वर्तमान में झारखंड में है और रांची उसकी राजधानी है। बिरसा मुंडा ने अबुआ दिशा में, यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। मतलब जो नारा बाद में बी.डी. शर्मा साहब ने कहा था कि भी हमारे गांव में हमारा राज, तो वैसे ही इन्होंने हमारे देश हमारा गांव नारा दिया था। बिरसा मुंडा को आंदोलन करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था और रांची जेल में रखा, और जहां उनको टाइफाइड हो गया और टाइफाइड से उनकी मृत्यु हो गई। तो जब मृत्यु हुई तब ये 25 साल के थे। बिरसा मुंडा के राजनीतिक गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा ने बिरसाइत धर्म की नींव रखी। बिरसा मुंडा की तस्वीर संसद के संग्रहालय में लगी हुई है। तो ये बिरसा मुंडा का छोटा सा परिचय है, और इन्होंने बड़े बड़े काम किए। अब मैं आपको गुरु नानक देव के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। तो मित्रों, आपको अच्छा लगा होगा बिरसा मुंडा के बारे में सुन करके। नाम तो हमेशा ही सुनते हैं हम, लेकिन उनकी पूरा परिचय और पहचान जो है, उनका आंदोलन क्यों हुआ और किस लिए उन्होंने मतलब अंग्रेजों का विरोध किया, भूमि जमींदारों का विरोध किया और सामंतशाही का विरोध किया, तो ये इसलिए मतलब इनको याद किया जाता है।
आज भी सामंतशाही, लेकिन अभी भी मतलब अंग्रेज चले गए फिर भी सामंतशाही की जो दिमाग में सामंतशाही जमी हुई है लोगों के, वो अभी निकली नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं कि जो सामंतशाही का ही एक नया रूप है। खैर, गुरु नानक का भी इस तरह का ही कुछ हाल था। गुरु नानक खैर कोई आंदोलनकारी नहीं थे, वो आध्यात्मिक गुरु थे, और उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो बहुत ही मतलब वो है, उनको फॉलो करने से देश में जो देश में बल्कि विश्व में जो गरीबी अमीरी की खाई बढ़ रही है वो खत्म हो सकती है। नानक और कबीर, मतलब पहले महावीर और बुद्ध, और उसके बाद नानक और कबीर, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज में समता लाने का काम किया। इनमें समता की भूख थी, ये चाहते थे कि समाज एक तरह का बने, कोई उसमें ऊंच नीच नहीं हो, जाति और धर्म और उसके नाम से आपस में जो विग्रह होते हैं वो नहीं हो। तो ये एक बहुत बड़ा इनका वो था। नानक, गुरु नानक। To Wikipedia, Guru Nanak, also known as Baba Nanak, is an Indian spiritual teacher, mystic and poet who is regarded as the founder of Sikhism and is the first of the 10 Sikhs. ये बताता हूँ कि गुरु नानक जी का जन्म जो है पाकिस्तान के उस ननकाना साहिब में, गुरुद्वारा ननकाना साहिब के वहाँ हुआ था, जहाँ गुरुद्वारा बन गया, पहले तो घर ही था। तो ये बिल्कुल भारत से मतलब अमृतसर से और वहाँ बिल्कुल नज़दीक है एकदम। बीच में कॉरिडोर बनाने की बात भी चली थी और अभी भी कुछ लोग दर्शन करने के लिए वहाँ जाते हैं। और इनका निधन जो है समाधि स्थल पाकिस्तान में ही करतारपुर साहिब में है, तो वहाँ पे भी गुरुद्वारा बना हुआ है। और इनका जन्म जो है कार्तिक पूर्णिमा संवत 1527 में हुआ था। तो मैं ये बता रहा था कि इनका जन्म जो है करतारपुर गुरु ननकाना साहब में हुआ था, और इनका निधन जो है करतारपुर साहब में हुआ था। दोनों जगह अभी गुरुद्वारे बने हुए हैं और दोनों पाकिस्तान में हैं। ये सिख धर्म के संस्थापक थे, ये तो सभी जानते ही हैं। इनका जन्म स्थान, इनका निधन 22 सितंबर 1599 को हुआ था। तो इनके उत्तराधिकारी जो है गुरु अंगद देव हैं, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु कहलाते हैं। और 10वें गुरु अपना गुरु गोविंद सिंह जी हैं, सब जानते ही हैं, जिन्होंने सिख धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना उसको। इनकी जीवन साथी थी सुलखनी देवी, और धर्म तो वैसे हिंदू था, लेकिन बाद में इन्होंने सिख धर्म चलाया तो सिख ही हो गया। पिता का नाम इनके लाला कल्याण राय था, मेहता कालू जी, और माता थी तृप्ता देवी। ये हिंदू परिवार से ही थे। और इनका जन्म जो है तलवंडी में हुआ था,
जो रावी नदी के किनारे एक गांव है, और आजकल वो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसके अंदर है। गुरु नानक सिख गुरु नानक ने सिख धर्म चलाया। उसमें पहले गुरु थे, कोई हिंदू नहीं। इनका जो मानना था, इनकी जो मान्यताएं थी, वो इस तरह है कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। नानक के संदेश में मुस्लिम हिंदू द्वंद्व को नकार दिया और एक एकीकृत एकता के पक्ष में रहे। इसरार के मार्ग पर चलो, मतलब धार्मिक भिक्षुओं की परंपरा के अनुसार उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की। 1538 से 1539 में कभी मृत्यु हुई इनकी। उन्होंने मूर्तियां, मंदिर, मस्जिद, शस्त्र और निर्धारित प्रार्थनाओं को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। इनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षा में बंद छको का मतलब साझा करना, मतलब सब कोई भी काम जो है मिल करके करो। कीरत करो मतलब ईमानदारी से जियो। बहुत बड़ी बात है ये। नाम जपो और सच्चे मन से जो है भगवान का नाम जपो, और सर्वत का भला मतलब सभी की खुशी हो, सबका भला हो, सब की खुशी की कामना की इन्होंने। अच्छा, इनका जो है एक और काम था सेवा का मतलब लोगों की सेवा करो। जो आप देखेंगे कि गुरुद्वारे में बड़े से बड़ा आदमी, मतलब कितना ही करोड़पति, अरबपति, खरबपति कुछ भी हो, लेकिन वो जब गुरुद्वारा में आता है तो वहाँ पर वो उसको सेवा करनी पड़ती है। जैसे जूते उठा के रखने, या बर्तन साफ करने, या लंगर लगता है तो उसमें परोसकारी करना, मतलब इस तरह के जो काम हैं। और लंगर का इनका बहुत अच्छा काम है। हर भूखे को खाना खिलाना, ये इनका मतलब लंगर का मतलब ये है कि कोई भी भूखा है तो उसको खाना खिलाना। और इसमें दिल्ली का जो बंगला साहब का जो लंगर है, वो तो मतलब उसने तो बहुत ही आदर्श स्थापित किए हुए हैं। उनके वहाँ पर जो जंतर मंतर पे लोग धरना लगाने आते हैं, और अगर वो इन्फॉर्म कर दें उनको कि भाई हमारे को जो है इतने जने हम आएंगे, धरना लगा रहे हैं यहाँ पे, तो अगर वहाँ गुरुद्वारा में जाकर के खाना खाना चाहे तो वहाँ खा लें, और पैसे नहीं लेते वो, और वहाँ खा लें। और अगर वो कहें कि नहीं हमको यहाँ मतलब अगर सप्लाई हो सकती है, तो वो जहाँ आप बैठे हो वहाँ पे भी सप्लाई कर देते हैं। मतलब बंगला साहब का जो गुरुद्वारा है उसका तो बहुत रिकॉर्ड है। अच्छा, आपने देखा ही होगा अभी कि किसानों का जो आंदोलन हुआ 13 महीने, उसके अंदर जिस तरह से लंगर लगा करके सिखों ने, मतलब सिख धर्म के लोगों ने, और जो खुद भी किसान थे, खैर उन्होंने जिस तरह से खाना खिलाया, और सब चीज़ें जो है वहाँ पर थी। पानी पूरी का लंगर लग रहा है, कहीं पिज़्ज़ा का लंगर लग रहा है, कहीं किसका मतलब ड्राई फ्रूट्स का लंगर लग रहा, मतलब अनेक तरह के लंगर उन्होंने लगाए और सबको की सेवा की। जो भी वहाँ आया, किसी से ये नहीं पूछा कि तुम ये किसान हो या नहीं हो, या तुम पंजाब के हो या नहीं हो, या तुम किस किस जाति के हो, कुछ नहीं। जो भी आया उसको भरपेट खाना खिलाया, और इस तरह से मतलब इन्होंने बहुत सेवा की। तो वो एक सेवा का उदाहरण हमने देखा है, हम जानते हैं मतलब। और वैसे तो खैर इनका गुरुद्वारे में तो होता ही है। तो ये गुरु नानक साहब की ही का ही मतलब उपदेश था कि हर अतिथि का, हर आने जाने वाले का सत्कार करो, और कोई भूखा न जाए अपने द्वार से। तो ये उनका जो है वो है। तो ये गुरु नानक साहब की देन है, और हम भारत में भी देख रहे हैं, और भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ सिख लोग हैं वो अपने इससे कर रहे हैं। और बड़े से बड़े मतलब मैंने तो देखा, मेरे को याद है कि जेल सिंह जी ने जो उनसे भी कोई मतलब वो जब स्वर्ण मंदिर में जिस तरह से वो
अकाल तख्त वगैरह तोड़ दिया था इंदिरा गांधी ने, तो जेल सिंह जी भी मतलब राष्ट्रपति होते हुए भी वहाँ पर सेवा देने गए और उन्होंने बर्तन साफ किए एज ए मतलब राष्ट्रपति। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस धर्म का जो है ये उपदेश कि सब समान हैं, सब बराबर हैं और सबको एक सरी की सेवा मिलनी चाहिए, सबको एक सरी का काम मिलना चाहिए। ये और माफ़ी, मतलब आप सेवा करके अपने गलती की माफ़ी भी मांग रहे हो। दर्जनों मैंने ऐसे बड़े बड़े अफसर, आईएएस अफसर और वो देखे आईपीएस अफसर जो वहाँ जूते उठा करके अंदर रख रहे हैं और जूते वापस दे रहे हैं या जूते साफ कर रहे हैं। तो ये उस धर्म की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमको भी इसको अपनाना चाहिए। जो समाजवाद जो बात हम कहते हैं बार बार, वो समाजवाद यही है। गुरु नानक साहब का, कबीर का, महावीर का, बुद्ध का, ये सारे जो आदर्श हैं, ये जो इन्होंने उपदेश दिए हैं, सत्य, अहिंसा, परिग्रह और बंधुत्व की जो बातें कही है, समानता की जो बात कही है, ये सब मतलब ये समाजवाद का ही एक रूप है। और समाजवाद थोड़ा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसकी परिभाषाएं दे दी गई है, लेकिन वास्तविकता ये यही है। जैन धर्म में भी मतलब जैनियों का जो महावीर ने जो उपदेश दिए, और पूरा जैन धर्म ही खैर वैसे तो, लेकिन महावीर ने जो उपदेश दिए वो पूरा समाजवादी उपदेश ही है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले मुझे लगा, मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और लोगों फॉरवर्ड करें और लोगों को दिखाएं। अगर आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जा कर के टिप्पणी लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट, टिप्पणियाँ, सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।